ओके बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने मोबाइल पर। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए आर दी nth टर्म ऑफ 2 एपी, 2 एपी की nth टर्म, पहली एपी क्या है 63, 65, 67, दूसरी एपी क्या है 3, 10, 17 आर इक्वल। इसका मतलब यह है कि n की किस वैल्यू पर दोनों एपी की वैल्यू सेम आएगी, दोनों एपी की nth टर्म की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ठीक है, तो इसको बकवास कम और सॉल्व ज्यादा करेंगे तो समझ में आएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं फर्स्ट एपी क्या है हमारी 63, 65, 67 डैश 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 डैश। अब हमको क्या मालूम, इसकी फर्स्ट टर्म मालूम है बच्चों। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी 63। कॉमन डिफरेंस निकालना है, सबको आता है, कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। a2 क्या है हमारा, दैट इज 65 माइनस 63, तो कितना हो जाएगा हमारा d कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम इसकी nth टर्म निकालेंगे। उसने बोला ना n की किस वैल्यू के लिए दोनों की nth टर्म इक्वल है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो सबसे पहले हम इसकी nth टर्म निकाल लेते हैं, जो AP ये वाली है पहली वाली। तो इसकी nth टर्म निकालते हैं, तो an का फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है आपकी 63 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है बच्चों, d की वैल्यू है आपकी 2। क्लियर है? इसको आगे सॉल्व करोगे तो 63 प्लस 2 का मल्टीप्लाई n में हो जाएगा, n क्या पॉजिटिव है, 2 क्या पॉजिटिव, 2n हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, तो 1 माइनस में है तो हो जाएगा -2। तो an की वैल्यू क्या आई बच्चों, आपकी an की वैल्यू आई 63 और -2 कितना हो जाएगा इसमें से, तो 61 प्लस 2 है। ठीक है, तो ये तो हमारी पहली एपी से हमने nth टर्म निकाल लिया। अब दूसरी एपी से भी यदि हम nth टर्म निकाले, कौन सी एपी से, दूसरी एपी से। दूसरी एपी आपकी क्या दी हुई है बच्चों, दूसरी एपी ये दी है आपकी 3, 10, 17 डैश 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 डैश। ठीक, तो यहाँ पर भी हमारी फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म है हमारी 3, इसको हम a भी बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस d कैसे निकालेंगे बच्चों, a2 माइनस a1। a2 क्या है आपका 10 माइनस a1 क्या है आपका 3, तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7। अब हम इसकी भी nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या होता है सिंपल सा फॉर्मूला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। a क्या है बच्चों आपका, a है आपका 3 प्लस n माइनस 1, और d क्या है, d आपका 7। ठीक है, 3 प्लस 7 का मल्टीप्लाई n में, दोनों पॉजिटिव है, 7n, 7 का मल्टीप्लाई 1 में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो -7 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 माइनस 7, बड़ा नंबर माइनस का है, तो -4 प्लस 7n, ये इसकी nth टर्म आ गई। और इसने क्या बोला है, n की किस वैल्यू के लिए इनकी दोनों nth टर्म इक्वल है ना। तो नहीं मालूम हमको, पर हमको ये जरूर मालूम है कि इनकी nth टर्म है, जो nth टर्म है वो क्या आएगी, इक्वल आएगी, है ना। तो मैं दोनों की nth टर्म लिख देता हूं, दोनों की nth टर्म को इक्वल में लिख देता हूं कि पहले वाली की nth टर्म और दूसरे वाली की nth टर्म क्या है, इक्वल है। पता नहीं वो n की किस वैल्यू के लिए है, तो मैंने लिखा पहले वाली की nth टर्म लिखी 61 प्लस 2n इक्वल टू, दूसरे वाले की nth टर्म लिखी -4 प्लस 7n। अब नंबर के पास और n के पास, तो -4 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 61 प्लस 4, 2n इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7n माइनस 2n। यहाँ पर कितना आ जाएगा 65 इक्वल टू 5n। ठीक है, अब n की वैल्यू निकालनी रही तो बच्चों क्या हो जाएगा, 65 के अपॉन में 5 आ जाएगा, 5 बन जा 5। अब 6 में से 5 जाता है तो कितना बचता है, 1 बचता है, तो 1 और 5 15 हो जाएगा, तो 5 3 जा 50। क्लियर है? तो n की किस वैल्यू के लिए दोनों की nth टर्म इक्वल होगी, n की वैल्यू जब 13 रहेगी ना बच्चों, 13, तो दोनों की nth टर्म क्या आएगी, इक्वल। मतलब आप इसमें a13 की वैल्यू निकालो और इसमें आप a13 की वैल्यू निकालो, आप देखोगे कि दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि n हमारा क्या है 13 आया है, तो 13 वो वैल्यू है जिस पर दोनों की nth टर्म a13 इसकी, a13 इस AP की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ओके बच्चों, तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। क्या है क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन AP
आपको एपी डिटरमाइन करना है। हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसकी थर्ड टर्म क्या है 16 है, तो पहले लिख लेते हैं थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म को हम क्या लिखेंगे A3 एंड सेवंथ टर्म, और जो उसकी सेवंथ टर्म है वो एक्सीड कर रही है फिफ्थ टर्म बाय 12। जो उसकी सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म को एक्सीड कर रही है, मतलब एक्सीड का मतलब क्या होता है प्लस, तो हम क्या करेंगे फिफ्थ टर्म में 12 प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो सेवंथ टर्म, उसकी जो सेवंथ टर्म है वो क्या एक्सीड कर रही है फिफ्थ टर्म A5 को बाय 12, एक्सीड फिफ्थ टर्म बाय 12 जो उसकी सेवंथ टर्म है। तो देखो हम सबसे पहले A3, ऊपर जो A3 इक्वल टू 16 लिखा था, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ 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 बताओ, A प्लस 2D इक्वल टू 16, तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन होगी फर्स्ट। फिर हमको दूसरी बोला था कि सेवंथ टर्म एक्सीड दी फिफ्थ टर्म बाय क्या बोला है, बाय बोला है 12, ठीक है। अब A7 को आप क्या लिख सकते हो, A7 को आप A प्लस 60, कॉपी पेन बिल्कुल यूज करा करो। A5 को हम क्या बोलेंगे A प्लस 4D प्लस 12। अच्छा आपको पता है इक्वल की इधर यदि लाइक टर्म होती है और उन दोनों लाइक टर्म के साइन सेम होते हैं, नंबर सेम होते हैं, जैसे A और A लाइक टर्म है, इसके आगे के नंबर भी सेम है कि सर इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और इनके साइन भी सेम है सर, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, और दोनों इक्वल की एक साइड इस साइड है, एक LHS साइड है और एक RHS साइड है, तो ये कट हो जाते हैं। अच्छा ये D और D वाली भी लाइक टर्म है, पर सर नंबर अलग है, यहाँ 6 है और यहाँ 4 है, साइन सेम हुआ तो क्या हुआ, पर नंबर भी सेम होने चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, तो ये नहीं कटेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपका बचा 6D इक्वल टू 4D प्लस 12। अब यहाँ से आप 4D को उठा के यहाँ पटको, तो 6D माइनस 4D इक्वल टू 12, तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों 2D इक्वल टू 12। यहाँ से D की वैल्यू निकालनी है तो 2 अपॉन में चल जाएगा, तो 12/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 6 12, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब इस D की वैल्यू जो 6 आई है इसको हम कहाँ पर पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुट वैल्यू ऑफ D इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों, आपकी इक्वेशन फर्स्ट है आपकी A प्लस 2D इक्वल टू 16, तो यहां पर हम A की वैल्यू पुट कर देते हैं, किसकी वैल्यू पुट कर देते हैं किसकी वैल्यू निकाली D, तो A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इक्वल टू हो जाएगा 16, तो A प्लस 12 इक्वल टू हो जाएगा आपका 16, तो A इक्वल टू 16 माइनस 12 हो जाएगा, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई 4, कितनी आ गई 4, कॉमन डिफरेंस कितने का आ गया 6 का। तो अब हमको क्या करना है, डिटरमाइन AP करना है। AP करना है मतलब हमको फर्स्ट टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है और फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म तो आपकी पता है आपने निकाली A ही होती है, तो क्या हो गया 4। सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म निकालते हो आप पहली टर्म में कॉमन डिफरेंस का ऐड कर दो, तो पहली टर्म क्या है आपकी 4, कॉमन डिफरेंस क्या है आपका 6, तो सेकंड टर्म क्या आ गई आपकी बताओ, सेकंड टर्म क्या आ गई आपकी 10। थर्ड टर्म निकालना है तो कुछ नहीं करना है कि पिछली टर्म A2 में हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, तो ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी बताओ, पिछली टर्म क्या थी A2 10 प्लस कॉमन डिफरेंस 6 का है, तो आपकी क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। फोर्थ टर्म निकालनी है, तो फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे बच्चों, कैसे निकालेंगे, पिछली टर्म थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस D ऐड कर दो, पिछली टर्म क्या थी 16 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है 6, तो आपकी फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी 22। तो ये हमने AP डिटरमाइन कर ली, तो AP क्या बनी आपकी 4 10 16 22 डैश डैश डैश। तो अगले वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बाद कौन सा आता है आप बताओ, वो करेंगे हम, ठीक है। थैंक यू।